तो रांची नगर निगम और नगर विकास विभाग के बीच विवाद चल रहा है। इस विवाद का खामियाजा आम लोग उठा रहे हैं। कैसे इस खामियाजा को कैसे भुगत रहे हैं आम लोग, कैसे परेशान हो रहे हैं, इसे समझने के लिए आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर आकाश के पास चल के इस पर चर्चा करते हैं। नागिन है रांची नगर निगम और सपेरा है नगर विकास विभाग। दोनों के बीच पिछले कुछ दिन से दुश्मनी चल रही है और जनता गा रही है। जनता की मजबूरी भी समझिए। जनता गाढ़ी कमाई से फ्लैट या घर खरीद रही, पर होल्डिंग नंबर के अभाव में जनता रजिस्ट्री नहीं करवा पा रही। क्यों नहीं करवा पा रही, वो डिप्टी मेयर की जुबानी सुनिए। रांची नगर निगम में ऑनलाइन होल्डिंग की प्रक्रिया चालू थी, जो कि मेसर्स स्पैरो सॉफ्टेक के माध्यम से पिछले 6 वर्षों से की जा रही थी। 12 अगस्त को उनका टर्म पूरा हुआ। उसके पहले रांची नगर निगम के बोर्ड में उन्हें 3 साल का एक्सटेंशन भी दिया गया था। इसी बीच नगर विकास विभाग सूडा के द्वारा एक टेंडर निकाला गया था और उस टेंडर के माध्यम से कंपनी के अलॉटमेंट की बात हुई। अब टेंडर की प्रक्रिया और बोर्ड, इस टसल में ये प्रक्रिया ही बंद हो गई है 12 अगस्त से। बीच में मैंने नगर विकास सचिव को पत्र भी लिखा है और जिसमें स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर सूडा और निगम बोर्ड के फैसले के कारण जनता को तकलीफ हो रही है तो इसका अभी अल्टरनेटिव रास्ता निकालना चाहिए। तो नगर निगम और नगर विकास के बीच फंस गई बेचारी जनता। जनता पिस रही है, खिस रही है और नतीजा जनता थक रही है और अब लोगों की भीड़ भी रजिस्ट्री ऑफिस में कम होती जाती है। बिना होल्डिंग के बिना रजिस्ट्री नहीं हो पा रहा है और होल्डिंग मिल नहीं रहा है। इसमें से जितने भी आदमी निबंधन करा रहे हैं सब वापस चल जा रहे हैं। उनके बाद देहात से भी रजिस्ट्री जो कराने आते हैं ग्रामीण क्षेत्र के लिए, कोई खतियान में त्रुटि है, कोई रसीद में त्रुटि है, ऑनलाइन गलती के कारण आम पब्लिक पूरा परेशानी है। एक घर खरीदने में आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई लग जाती है, पर उस कमाई को लगाने के बाद रजिस्ट्री के लिए इधर उधर परेशान करना न नगर निगम को शोभा देता है न नगर विकास विभाग को। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए सहयोगी पवन के साथ दीपक उरांव की रिपोर्ट। तो आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आप भी हैं और मैं भी हूं। हम समझ सकते हैं कि एक जमीन का टुकड़ा खरीदने में या फिर एक फ्लैट खरीदने में पूरे उम्र भर की कमाई लगती है, पैसे लग जाते हैं और उसके बाद फिर जब वो शख्स, एक मध्यम वर्गीय आदमी जो रजिस्ट्री करवाने के लिए जाता है तो उसे वहां से घुमा दिया जाता है, वापस कर दिया जाता है कि भाई होल्डिंग नंबर लेके आइए, होल्डिंग नंबर मिल नहीं रहा। 2 पार्टों के बीच में ये आम आदमी, मध्यम वर्गीय परिवार ये पिस रहा है। तो एक तस्वीर भूमाफियाओं के दुस्साहस की हम दिखा चुके हैं, दूसरी तस्वीर ये कि भूमाफियाओं से आप किसी तरीके से बच जाइएगा, पर प्रशासन से, इस सिस्टम से कैसे बचिएगा? आकाश जी हाँ, निश्चित तौर पर जो सिस्टम है वह पूरी तरह से कोलैप्स कर चुका है, जिसकी वजह से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। क्योंकि नगर निगम से लेकर नगर विकास विभाग तक को पता था कि 12 अगस्त को स्पैरो सॉफ्टेक की जो करारनामे की अवधि है वह समाप्त हो रही है, उसके बाद यह समस्या आएगी। क्योंकि 6 साल पहले ही स्पैरो सॉफ्टेक के साथ इकरारनामा किया गया था, जिसके तहत उसे होल्डिंग टैक्स वसूल करना था, वाटर यूजर चार्ज वसूल करना था, ट्रेड लाइसेंस के लिए जो चार्जेज हैं वो वसूल करने थे और भी विभिन्न प्रकार के जो चार्जेज हैं, चाहे वह फ्लैक्स की बात कर लें या फिर होर्डिंग्स की बात कर लें, ये सारी जिम्मेवारियां स्पैरो सॉफ्टेक को दी गई थी। और ये काम आज नहीं बल्कि 6 साल पहले हुआ था और सभी को यह अच्छी तरह से पता था कि 12 अगस्त को यह अवधि पूर्ण हो जाएगी। कायदे से होना यह चाहिए था कि 12 अगस्त आने से पहले ही सारी प्रक्रियाओं को पूरा कर लिया जाता और स्पैरो सॉफ्टेक या फिर उसकी जगह कोई अन्य कंपनी आती तो उसको पूरे प्रोसेस से लाना चाहिए था। लेकिन 12 अगस्त तक यह काम नहीं किया गया। उसके बाद मामला उलझता नजर आया। इसके बाद आनंद फानन में जो हर बार देखने को मिलता है, निगम काउंसिल की बैठक आउट की गई। चूंकि निगम बोर्ड ऐसे फैसले नहीं लेता है, निगम बोर्ड में फिर उसे अनुमोदित कराया जाता है, तो निगम काउंसिल की बैठक आउट की गई और निगम काउंसिल की बैठक में स्पैरो सॉफ्टेक को एक्सटेंशन देने की बात कही गई और इसका आदेश भी जो है नगर आयुक्त
को भेज दिया गया ताकि वे आगे की कार्रवाई करें। इसी बीच सूडा ने, जो कि स्टेट अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन है, जो कि नगर विकास विभाग की एक कंपनी है, उसने आगे बढ़ के अपनी ओर से श्री पब्लिकेशंस नाम की एक कंपनी को यह काम अलॉट कर दिया। इसके लिए बाकायदा इकरारनामा भी किया जा चुका है। उप नगर आयुक्त शंकर यादव के हस्ताक्षर से यह इकरारनामा तैयार है और इस कंपनी ने काम भी शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच रांची नगर निगम की महापौर आशा लकड़ा सूडा के इस निर्णय के खिलाफ, सरकार के इस निर्णय के खिलाफ, नगर विकास विभाग के इस निर्णय के खिलाफ हाईकोर्ट चली गई, जिसके बाद फिलहाल यह मामला लंबित है। और अब दोनों ही पक्षों के बीच में स्थान, चूंकि रांची नगर निगम एक ऑटोनोमस बॉडी है, स्वायत्त शासी संस्था है, इसलिए उसके भी अपने कुछ मौलिक अधिकार हैं। जनप्रतिनिधि निर्वाचित होकर के आते हैं और सीधे सीधे जनता उनसे सवाल पूछती है जिनका जवाब उन्हें देना होता है। वहीं सरकार की भी यह जिम्मेवारी है कि वह यह सुनिश्चित करे कि आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। लेकिन आप देख रहे हैं, आपने खुद ही इस बात का जिक्र किया कि दो पार्टों के बीच में सिस्टम चूंकि जो कोलैप्स कर चुका है, उस कोलैप्स सिस्टम की वजह से आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आम लोग एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं या फिर एक घर खरीदते हैं या फिर कहीं फ्लैट लेते हैं, जिसमें वह जीवन भर की अपनी गाड़ी पूंजी लगा देते हैं, गाड़ी कमाई लगा देते हैं, और इसके बाद होल्डिंग टैक्स के अभाव में उनके जमीन की, उनके फ्लैट की, उनके मकान की रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है। तो निश्चित तौर पर यह बहुत दुखद स्थिति है। और फिलहाल सबसे बड़ी विडंबना यह है कि मामले को संवेदनशील तरीके से लेकर के इसे सुलझाने की बजाय जो है अधिकारी और जनप्रतिनिधि आपस में उलझते नजर आ रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब रिश्तों में तलखी आएगी तो सिस्टम जो पहले से ही कोलैप्स है और ज्यादा नीचे जाएगा, और ऐसे में चीजों को दुरुस्त करने में काफी ज्यादा वक्त लग सकता है। और अब तो चूंकि मामला हाईकोर्ट में है, हाईकोर्ट का निर्णय ही सर्वोपरि होगा और यह निर्णय कब तक आता है तब तक के लिए हमें इंतजार करना होगा। लेकिन इस सारी पेचीदगी के लिए यदि कोई जिम्मेवार है तो वह रांची नगर निगम है, नगर विकास विभाग है, जिनके स्तर से समय पर जो निर्णय लिया जाना चाहिए था वह नहीं लिया गया। कहा जाता है कि स्टीच इन टाइम सेव्स 9, लेकिन यहाँ एक स्टीच समय पर नहीं लगाया गया और अब जो है उसमें 90 पाबंद लगाने की नौबत आ गई है। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है। एक ऑल्टरनेट व्यवस्था बनानी चाहिए थी, क्योंकि आम आदमी पिस रहा है, परेशान हो रहा है, बड़ी मुश्किल से एक घर बनता है। और शेर भी सुना है कि उम्र लग जाती है घर बनाने में, तुम्हें वक्त नहीं लगता घर जलाने में। और सही बात कुछ बिल्कुल यही हो रहा है। ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही। बहुत शुक्रिया आकाश इन तमाम चर्चा के लिए, इस तमाम बातचीत के लिए। उम्मीद करते हैं कि शायद जब तक हाईकोर्ट अपना फैसला दे तब तक कोई अल्टरनेट व्यवस्था करे, ताकि ये आम आदमी जो है वो परेशान ना हो। क्योंकि ध्यान रखना चाहिए नगर निगम को कि आपकी जरूरत तभी तक है जब तक आम आदमी है। अगर आम आदमी परेशान होगा तो आपकी जरूरत नहीं है। नगर विकास विभाग को भी ये समझना चाहिए कि आम आदमी के लिए ही आपका विभाग है, आपके विभाग से आम आदमी नहीं, आम आदमी से आप हैं। तो आपको कोई ऐसी व्यवस्था तैयार करनी होगी जिससे कि ये जो आम आदमी परेशान हो रहा है, कम से कम उसे परेशान ना होना पड़े। यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं।